1999 में पाकिस्तान से लड़ी गई जंग को करगिल की जंग कहा जाता है, लेकिन ये जंग द्रास और आसपास के इलाकों में लड़ी गई थी। इस समय हम उस मशको घाटी में हैं जहां पे जंग के जो पहले दिन थे, जो भीषण लड़ाई हुई थी, वो इसी गांव और इसी गांव से सटी हुई इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में लड़ी गई थी। यही वो जगह है जहां पे बत्रा पॉइंट है, टाइगर हिल है और उसी के दामन में बसा है ये मशको वैली का गांव, जहां पे हमारे साथ हाजी यार मोहम्मद खान साहब है, जो 1999 की जंग में फौज के साथ काम कर रहे थे। हाजी साहब बोलेंगे कि क्या कुछ उस समय हुआ था 1999 की जंग में? उस टाइम में यहाँ पर एक शिव रहता था द्रास में, वो काकसर से लेकर काबुल गली तक यानी किल तक कवर करता था। अक्टूबर नवंबर के महीने में बर्फ पड़ने से वो कंपनी कमांडर एक रहता था, वो डाउन होते थे। डाउन होने के बाद हिंदुस्तान की फौज जो है आराम से बैठते थे द्रास में। जब 99 का मसला हो गया तो हमें कोई हरकत का पता चला। यहाँ एक लद्दाख सिक्योर्ड की कंपनी था, वहाँ पर हमने बोला भाई यहाँ पर कुछ हरकत हो रहा है, कुछ आदमी नजर आ रहे हैं, अभी तो बर्फ में कौन जाएगा ऊपर। तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं 16 कोऑर्डिनेटर कसियों के पास गया, मैंने बोला साहब ये मसला है। बोला खान साहब आप अपने लोकल 2-3 लड़के लेके जाओ, हमको इन्फॉर्मेशन दे दो। हमने बोला साहब हमको अगर कोई वहाँ पर पाकिस्तानी है तो पकड़ के ले जाएंगे या मार देंगे। नहीं यार ऐसी मसला है, देख के चले जाओ। कहा मैंने अपना लोकल 2-3 लड़के लेकर यहाँ से चले गए। वहाँ था लद्दाख सिकोट आटी वटाकुल में, उनको फ़ोन किया था सीओ ने कि भाई इनको आगे जाने दो। हम गए तो हमको मोंगथोंग में सिगरेट की 2 डब्बी मिला, मेड इन पाकिस्तान लिख कर था। हमने बोला यार आगे जाएंगे, बर्फ़ था किल साइड में। हमने बोला आगे जाएगा कोई पाकिस्तानी होगा, कुछ कोई भी हो सकता है, मार देंगे, वापस चलो। वापस हम आया तो हमने उसको फ़ोन किया सर आटी वटाकुल से, सर ऐसा मसला है। तो बोला यार खान आप सुबह आ जाओ हमारे से बात करो, 6 तारीख का मसला। 7 तारीख को हम उधर गया तो हमने बोला साहब ये डब्बी है, सीओ साहब को दिखाया, सरदार था। मैंने बोला साहब ये मसला है। बोला यार खान मेरे पास आदमी की कभी है, कारू से आदमी मंगाना पड़ेगा, जम्मू दिल्ली से मंगाना पड़ेगा, यहाँ तो एक सीओ की फौज है, हम क्या करेंगे। बोला हमने बोला कुछ करो वरना बाद में हमारे गांव वाले बदनाम हो जाएंगे, ये मसला गांव में आएगा तो ठीक नहीं रहेगा। बोला मैंने। उसके बाद तो टोलरिंग से भी पता चला, यूसुफ बोलते एक लड़के ने, वहाँ से भी कुछ मसला हो गया। तो इनका जंग हो गया 13 तारीख से स्टार्ट हो गया। असली जंग 13 के 2 बजे से हो गया। आटी की फेर लगी, फिर इधर से उधर, फिर मेरे को आर्मी वालों ने छोड़ा नहीं छोड़ने के बाद मैंने कहा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं चला जाऊंगा। सब करगिल चले गए, बच्चे माल मवेशी सब छोड़ के। बोला आप नहीं जा सकता, आपको कुछ हो जाएगा हम बराबर फौज का पेंशन, फौज जितने फौज को मिलता है उतने आपको मिलेगा। उसके बाद कमांडर था वेलन साहब था, कोर कमांडर ले से वो भी आया। तो यहाँ पर बहुत शो आ गए, 10-12 शो, रात पहुँच गया। उसके बाद मेरे को 8 सिख के साथ अलाट किया। बोला आप 8 सिख के साथ कहाँ से कहाँ कर सकते। मैंने बोला टाइगर हिल से काबुल गली तक मैं जा सकता हूँ, बाकी टोलोरिंग का रास्ता मुझे पता नहीं है। जब हम 8 सिख के साथ चला गया तो उनका कुछ 10-12 आदमी कैजुअल्टी भी हो गया। उनका सीओ ने नहीं मानकर दूसरी जगह से लाया था, वो भी शायद मर गया सीओ भी। तो उसके बाद वहाँ पर जब कैजुअल्टी हो गया तो 18 कोऑर्डिनेटर भी चढ़ गया। 18 कोऑर्डिनेटर ने उनको ले लिया, पाकिस्तान को भगाया। फिर हम चढ़ गया, लेफ्टिनेंट कर्नल था अर्जुन राव, वाई के जोशी था लेफ्टिनेंट कर्नल। उसने बोला हमारा कैप्टन के साथ आप चले जाओ। हमने अपना जान हाथ में लेकर ऊपर चढ़ गया। और जैक राइफल था, जैक राइफल के साथ क्या बोलते हैं 17 जाड़ भी था। जब वो हम ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने फायर शुरू किया। एक आदमी था, उसने कम से कम बहुत कैजुअल्टी कराया, बता नहीं सकता हूँ कितना हुआ, वो हमें पता है। तो कैजुअल्टी हो गया। बाद में 2 नागा आके उसका घेरा ले लिया, उसको पूरा हथियार खत्म हो गया। वो 3 हथियार चलाता था, मोटर, LMG और राइफल। उसको हथियार खत्म हो गया, नागा वालों ने उसका सिर काट के लाया। उसका नाम शेर खान था। हमने बोला यार खान के सामने शेर खान की बस की बात नहीं है। तो बत्रा साहब जब शहीद हो गया, उसको उठा के हम लोगों ने नीचे लाया। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ भी साथ था। हाँ, कैप्टन बत्रा के साथ मेरा इधर थोड़ा झगड़ा भी हो गया पोर्टर के बारे में। बोला मैं ये क्या है, कौन सा बड़ा मसला है, मिलिटेंसी है। सोचा हम लोगों ने तो पहले सोचा मिलिटेंसी है, था नहीं था कोई। कश्मीर को फजूल बदनाम किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की ये आदत पड़ी है कि
साथ हम कश्मीर के साथ ये करेगा। हमारे कश्मीरी कितने नौजवानों को ख़त्म कराया, ये पाकिस्तान की मेहरबानी है। जब हम ऊपर पहुंच गए तो उसको उठा के लाया, नीचे उठा के लाया तो उसका सिर भी लेके आया, वो शेर खान, कैप्टन शेर खान जो पाकिस्तान आर्मी का था। तो उसका नागा कशियों ने बोला, हरामी लोग इसका सिर क्यों लाया, ये आदमी को, मेरे को जिंदा आदमी चाहिए। दूसरे दिन जाके उसने वो आदमी लाया, फिर था उसका, हमारा तो एक बाजू उसका, हमारा दोनों बाजू और उसका एक बाजू बराबर था, दाढ़ी इधर तक। फिर हमने उधर उसको बोला आपका मजहब का है, आप दफन करो। मैं अकेला था, मैं क्या दफन करता, जीसीबी, आर्मी जीसीबी से हमने उसको दफन करके उधर आटी वाटकुल से आगे ऊपर मिट्टी शिट्टी लगा दिया। बस यही मसला हो गया। उसके बाद तो आज 22 साल हो गए जंग को, काक्सर कितना बदला है, यहाँ मुश्को वैली में क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो गया है मुश्को वैली में, बस सिर्फ आर्मी की तरफ से घोड़े चलते हैं, बाकी सिविल डिपार्टमेंट तो कुछ देता ही नहीं। हम अगर कोई नौकरी के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो कम से कम आर्मी की तरह पेंशन रहना चाहिए। एक फौजी और हमारे में फर्क नहीं है, जब हम नहीं होता तो फौज क्या करती। लेकिन सरकार तो बोल रही है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में कुछ ऐसे नहीं है, कुछ नहीं दिया है। दिया उधर से आता है, बीच में खत्म हो जाता है। यहाँ पूछता नहीं है बॉर्डर एरिया, 6 महीना तो यहाँ बर्फ में बंद रहते हैं हम। अब पहले तो खेती भी था, अब तो खेती क्या भी चाहते हैं आप? हमें देना चाहिए गाँव को कुछ, मतलब 99 का कुछ न कुछ यहाँ पर देना चाहिए। क्या नहीं दे सकते, गवर्नमेंट के पास क्या कमी है, करोड़ों पैसा खर्च होता है। तो ये है खाजी यार मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने 1999 की जंग में ना सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ इन्हीं पहाड़ियों में जंग लड़ी, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन शेर खान, जिनको भारतीय सेना के नागा यूनिट ने मार गिराया था, उनको भी दफनाया। यानी भारतीय सेना जहां पे इन पहाड़ों के बीच में दुश्मन से लड़ रही थी, वहीं उनके सैनिकों को सम्मान भी दे रही थी। इसका सबूत हाजी यार मोहम्मद खान है। लेकिन जंग के आज 22 साल पूरे होने के बाद जो मुश्को घाटी है, वो अभी भी उसी दौर में है जहां पे वो 1999 की जंग में थी, और यहाँ पे बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के नाम पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। और लोग यहाँ पे परेशान हैं कि अगर 1999 की जंग में यहाँ के लोगों ने अपना खून जो है वो देश के लिए दिया, कम से कम उसका लिहाज करते हुए सरकार इस गांव का भी विकास करे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, मुश्को घाटी, द्रास। करगिल की जंग में मशकू घाटी का नाम तो प्रमुख है और इसको एक बॉर्डर विलेज माना जाता है, यानी ऐसा दूर दराज का गांव जो कि बाकी दुनिया से दूर ही है या बाकी देश से दूर है। लेकिन अगर देखा जाए तो मशकू घाटी कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये गांव है, मशकू घाटी का मुख्य गांव है। तकरीबन 3000 लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कश्मीर घाटी के गुरेज को जाती है। यानी अगर इस सड़क को विकसित किया जाए तो ये मशको घाटी जो है वो दूर दराज का गांव ना होके गुरेज से जुड़ी हुई एक घाटी हो सकती है। यानी जिस तरीके की घटना 1999 में घटी थी, जब ये गांव पूरी तरीके से कटा हुआ था और पाकिस्तानी सेना ने उसी बात का फायदा उठाते हुए इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि ये कब्जा इतना ज्यादा था कि उस समय के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी इन पहाड़ियों में आके 24 घंटे रहे थे अपने सैनिकों के साथ। यानी दूर दराज होने का फायदा पाकिस्तानी सेना ने उठाया। और अब जबकि अमन आ गया है, जंग खत्म हो गई है और विकास हो रहा है, लेकिन मशको घाटी का ये गांव अभी भी विकास के नाम से दूर है। हमारे साथ यहाँ पे द्रास के बीडीसी है नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? और जंग की वजह से मशको घाटी को तो पूरी दुनिया जानती है, तो क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने दूर से आप मुश्को वैली को आज कवरेज करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है मैं यहीं का रहने वाला हूं। आज संडे होने की वजह से मैं यहीं पे बैठा हुआ था, तो आप लोग मिले, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है हमारे इस एरिया को कवरेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ का। मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया ने जो है ऐसे एरिया को जो है हेडलाइट करने के लिए यहाँ तक पूछे हो। तो विकास की बात करेंगे सर, तो ये इशू है कि बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो है पैसा तो काफ़ी आता है, मगर ये एक ऐसा एरिया है जिस पे बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के लिए
बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी, हम लोग जो है बार बार एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पूछे। जम्मू कश्मीर के दौर में भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। हमें लगा था कि यूटी बनने के बाद हमारे यहाँ पे बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे कोई विकास हो जाएगा, तो अभी तक हम ऐसा कोई विकास नहीं देख रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ वादे किए गए हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपको सामने ही दिखा लूँगा, ये हमारा हाई स्कूल मुश्कू है जो आप सामने ही देख रहे हो। तो इसके लिए जो है मैंने 30 कनाल ज़मीन जो अलाट किया है, आप कैमरा घुमा सकते हैं तो आगे घुमा सकते हो कि वो जो मैदान दिख रहा है आपका मुश्कू वैली का लास्ट पे जो मैदान है वो 30 कनाल का एरिया है। तो उस पे जो है हाई स्कूल बनाने का मकसद है। पिछले 4 साल से मैं जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास भी पूछा हुआ है। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू जी को भी बोला था, अभी तक हमारे वहाँ पे स्कूल नहीं बना। 4 साल से हम उस ग्राउंड को जो है पूरे गाँव वालों ने मिलकर इसी स्कूल के लिए बनाया। इसमें ना कोई ग्राउंड है खेलने के लिए, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, ये जो रोड आपको दिख रहा है, आप अभी इसी रोड से आए हो, इसमें कितने खड्डे और कितनी नालियां हैं। ये जो है बीआरओ के अंडर में है। इसके लिए भी हम 4 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि ये रोड हमें बने। हमने हर मीडिया पे बताया, गुलिस्तान न्यूज़ में, यहाँ पे द्रास ऑनलाइन जो लोकल मीडिया से यहाँ के। आज तो मैं नेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इस रोड पर जो है बीआरओ ने पेमेंट कर रखी है। इस रोड को 24 फुट का आपको दिखा, ये रोड 12 फुट का भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है किसी भी। अगर ये रोड बन जाए तो कितनी मदद मिलेगी 1999 जैसी जंग, वो ना हालात को रोकने के लिए? क्योंकि अगर रोड बनती है तो बॉर्डर पे जाता है। ये रोड जो है सीधे बॉर्डर में जा रहा है। यहाँ पे आर्मी की गाड़ी पास होना मुश्किल है। लोगों ने जो है पैसा खाने के बाद इसको इंक्रोचमेंट कर दिया। अपने जो एरिया था वो पकड़ लिया दोबारा से, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ ध्यान ही नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो यहाँ से गाड़ी पास होने का भी अंदेशा नहीं होगा। आप रोड पे देख सकते हो, ये बॉर्डर जाने वाला रोड है। अगर ये रोड अच्छे तरीके से बन जाएगा, आज बीआरओ के अंडर दुनिया भर का फंड है, रोड्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, मगर इस रोड पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पे यहाँ पे जो है ALC सर्टिफिकेट दी गई, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सर्टिफिकेट दी गई, वो इस विलेज के लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए कि इनके लिए जो है LAC था कि और कहीं जगहों के लिए था। LAC यहाँ पे होना चाहिए। कुछ द्रास के कुछ गाँव में दिया हुआ था, उसके बाद LAC बंद हो गई। यानी सरहद के साथ होने पे भी आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिली गई। तो बॉर्डर डेवलपमेंट नाम के जो फंड आते हैं वो भी जो है कहीं जगहों में जो है वो होते हैं। ये लोकल बॉडीज जो यहाँ की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है या इनके अंडर पे जब फंड आता है तो वो सही तरीके से सही जगहों में पहुंचा नहीं जाता। जब करगिल जंग की बरसी मनाई जाती है, विजय दिवस मनाया जाता है, वो द्रास में मनाया जाता है, तो मशकू घाटी के लोग उसमें क्या सोचते हैं? बिल्कुल देख लीजिए सर, मैं आपको बता दूंगा, सबसे ज्यादा जंग जो है वो ये विलेज रहा। यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हुआ, मैं आपको पहले भी बता रहा था। और बदकिस्मती की बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इधर इसी जो टॉप आपको दिख रही है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है जो टाइगर हिल के दामन में है, जहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को न जाने का कोई ये मसला नहीं है। जहाज उतर सकती है, बैठ सकते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को, विजय दिवस को मनाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ मनाया जाता तो और भी हमारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपने जो अभी रोड का एरिया दिखाया, ये जो हमारा अंदर का एरिया है, इसको द्रास बोटकुलन किल नाला, जहाँ पे आपने अभी बात की कि उस एरियाज में जनरल परवेज मुशर्रफ जी आए हुए थे, तो ये मीडिया के थ्रू सुने हुए लोग हैं। हम लोगों ने भी सुना है, हमें पूरी तरीके से उसका पता नहीं है, मगर इंडियन आर्मी ने काफ़ी जो है एरिया को निकाला है। यहाँ एक CO की फौज रहती थी, आज एक ब्रिगेड कमांडर की फौज रहती है, मुस्तैदी से रहती है, और बॉर्डर काफ़ी दूर हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा, करना जैसा इलाका या हमारा करगिल का दुरसुमा जो इलाका है, वहाँ पे आपको पता है कि बॉर्डर से जो है बॉर्डर के लोगों को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर तक जो है टूरिस्ट को छोड़ा जाता है, और वहाँ से पाकिस्तान की मस्जिद दिखी जाती है, पाकिस्तान का एरिया दिखा जाता है। यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है, फूल होते हैं अच्छे तरीके के, और वो पूरा इंडिया के अंडर में, और बॉर्डर का दिखने का तो सवाल ही नहीं है। काफ़ी दूर है बॉर्डर, फिर भी जो है हमें यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। ये हमारे लोगों के लिए काफ़ी बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं कि इस एरिया को टूरिज्म के लिए खोला जाए। द्रास बोटकुलन जो एरिया है
इसको टूरिज्म के लिए खोला जाए। इसके लिए हमने काफ़ी जो है रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी। आया था कि मुश्कू वैली, बिहान अब मुश्कू वैली को खोल दिया गया पिछले साल, अब उसका तो कह रहे हैं कि ये बोटकुलन तक का है, मगर हमें जो है यहीं तक ही छोड़ा जा रहा है, थोड़ा आगे तक ही। तो उससे आगे जो है किसी भी टूरिस्ट या किसी भी मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से खुले और सबको वहाँ जाने और यहाँ के लोगों को टूरिज़्म के साथ अपना जो है इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर 6 महीना जो है बर्फ़ पे ढका रहता है ये एरिया। 4 महीने यहाँ पर कमाई का दौर है और 4 महीने में जो आदमी कमा सकता है वो 6 महीने 12 महीने उसको खाना है। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों को जो है काफ़ी बेरोजगारी है। तापमान यहाँ पर टेम्परेचर कितना नीचे तक जाता जी, है? यहाँ पर माइनस 45-50 तक भी यहाँ पर माइनस टेम्परेचर जाती है इस एरिया में। तो लोग जो है काफ़ी ये रहते हैं, बंद रहते हैं इस एरिया को लेकर। ये जो हमारा द्रास मुश्कू का जो रोड है यूटी बनने से पहले ये काफ़ी दिनों तक भी बंद रहता था, हफ्तों तक, महीनों तक। तो लोग यहीं पर ही रहते थे, इनको कहीं बाजार जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। हम पेशेंट इसको पीठ में उठा कर लेते थे, मगर पिछले 2-4 साल से हम BRO का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो परमानेंट इस रोड को जो है 12 महीने के लिए खोल कर रखते हैं। कहीं 1 या 2 दिन जो है ये बंद रहता है। तो मैं यहाँ के लोगों के इनकम की बात करूँगा। यहाँ पर टूरिज़्म को आने की बहुत ज़रूरत है, होम स्टेज देने की ज़रूरत है। टूरिज़्म हो या किसी भी डिपार्टमेंट का 1 या 2 होम स्टे बने हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ के लोगों का। तो देख सकते हैं कि जहाँ जो सरकार है बॉर्डर एरिया टूरिज्म को डेवलपमेंट देने की कोशिश कर रही है। कश्मीर घाटी में देखे तो मत्सिल, करना, कुफवारा, गुरेज वगैरह में होम स्टे यानी टूरिज्म के लिए खोलने की जो कवायद है वो पहले से ही शुरू कर दी गई है। सेना की तरफ से उसकी इजाजत भी दी गई है और बड़ी संख्या में लोग वहां इन दूर दराज के इलाकों में पहुंचकर वहां के विकास में मदद कर रहे हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन अभी भी ये इलाका पर्यटन के लिए नहीं खुला है, जिसके कारण यहाँ विकास अभी भी ना के बराबर है। यहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि सरहद के साथ होने के बावजूद भी जो सरहदी इलाकों के फायदे हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं करगिल की जंग भले ही इन्हीं पहाड़ों के बीच में लड़ी गई हो, करगिल की जंग की सबसे बड़ी लड़ाई बत्रा टॉप, चाहे जो ये इस पहाड़ी के थोड़े से पीछे है, वहां पे लड़ी गई हो, लेकिन जिस कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत इन पहाड़ों के बीच में हुई है, उस पहाड़ी को देखने के लिए अभी भी पर्यटकों को इजाजत नहीं है, जिस बात का मलाल यहाँ के लोगों को है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतना ही ये इलाका देश दुनिया के साथ जुड़ जाएगा और ना सिर्फ यहाँ पे इनको अमन का फायदा मिलेगा बल्कि इनका विकास भी होगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज, मशको घाटी, द्रास।